हेलो गाइस, वेलकम टू डीएस नॉलेज। आज की वीडियो में हम देखेंगे पेरीमीटर का पार्ट 2। तो जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो लोग जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहली बात, जितने भी पेरीमीटर की सीरीज आने वाली है और जो एक वीडियो मैं डाल चुका हूँ, इसमें हम ओनली 2D फिगर्स का पेरीमीटर देखेंगे, 3D फिगर्स का नहीं। तो पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था, हमने दो शेप्स ली थी, एक तो स्क्वायर और एक रेक्टेंगल, और इनके पेरीमीटर के फॉर्मूले समझे थे। आज की वीडियो में हम देखेंगे ट्राइंगल एंड सर्किल के पेरीमीटर के फॉर्मूलेज और देखेंगे कि ये कैसे काम करते हैं। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, ये है हमारे सामने इक्विलेटरल ट्राइंगल का एक रफ डायग्राम। आप ये तो जानते ही होंगे कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में 3 साइड्स इक्वल होती हैं, 1 2 एंड 3। ये तीनों साइड इक्वल हैं, तो इसलिए इसका फॉर्मूला बना है साइड इंटू 3, यानी कि तीनों साइड का प्लस। तो तीनों साइड हम जानते बराबर है। अगर ये, एक मिनट है, अगर ये वाली साइड 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, तो ये भी 4 ही सेंटीमीटर होगी। तो 4 + 4 + 4 हम कर सकते हैं 4 × 3 इज इक्वल टू 12। तो इसका आंसर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो ऐसे हम इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर निकाल सकते हैं विद द फॉर्मूला साइड इंटू 3। तो अब बढ़ते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल की ओर। तो ये आपके सामने आइसोसेलेस ट्राइंगल के रफ डायग्राम्स आ चुके हैं, आप देख ही पा रहे होंगे। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं। जैसे इस फिगर में ये दो साइड्स इक्वल हैं और ये साइड इनके अनइक्वल है। ये रफ फिगर है तो इसको समझना। इसमें ये दो साइड इक्वल हैं और ये अनइक्वल है, और इसमें ये दो साइड्स इक्वल हैं और ये अनइक्वल साइड है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में 90 डिग्री के भी एंगल्स होते हैं, 90 से ज़्यादा के भी होते हैं और 90 से कम के भी होते हैं। वो डिपेंड हो सकता है आइसोसेलेस ट्राइंगल कैसा है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल के जो फॉर्मूला होता है वो होता है पेरीमीटर इज इक्वल टू 2a + b, यानी कि यहाँ ए साइड वो साइड ली गई है जो इक्वल साइड हो। जैसे कि इस ट्राइंगल में हम इस साइड को ए मानेंगे, तो ये इसके इक्वल है, हम जानते हैं। तो ये भी ए होगी और ये बी होगी। इस ट्राइंगल में देखेंगे तो ये वाली साइड ए होगी, तो ये भी ए होगी क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, और ये बी होगी। तो 2a यानी ए, जो भी ए साइड की वैल्यू है उसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, उसका मतलब होता है 2a। तो इस साइड में हम देखेंगे ये और ये दोनों ए की ए माने जाएंगे। अब क्योंकि दो साइड इक्वल हैं तो हमें ए को मल्टीप्लाई कर देना है, तो आंसर आएगा 2a। और उसके बाद हमें थर्ड साइड का, जैसे इसमें ये थर्ड साइड है, इसमें ये है और इसमें ये थर्ड साइड है, तो हमें क्या करना है, थर्ड साइड का उसमें प्लस कर देना है। तो चलिए देख लेते हैं। सपोज करते हैं कि इस ट्राइंगल में इसकी वैल्यू 3 सेंटीमीटर है और इसकी वैल्यू हमें 6 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हमें कैसे कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट हम करेंगे। इस साइड की वैल्यू हमें नहीं दी गई है, लेकिन हमें ऐसा निशान दिया है जो इस निशान से मैच कर रहा है, जिससे हमें पता लगता है ये दो साइड इक्वल हैं। या तो आपको ऐसा मिलेगा या ऐसे डबल का मिलेगा और नीचे ट्रिपल होगा, या फिर नीचे सिंगल होगा। तो हमें पता लग गया है कि ये साइड इसके इक्वल है। अगर नहीं भी दिया जाए तो आप अपने रफली दिमाग से पता कर सकते हैं कि कौन सी साइड इक्वल है, पता चल जाएगा। तो ये दो साइड्स इक्वल हैं, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2 × 3 + b। तो इसमें हम बोर्ड मास लगाएंगे, जिसमें हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 होता है 6, प्लस b की वैल्यू कितनी थी, 6। 6 + 6 = 12। पेरीमीटर निकल के आ चुका है इसका 12 सेंटीमीटर। जो भी वैल्यू गिवन है वो हमें लगा देनी है। तो ऐसे ही हम किसी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल का, चाहे वो राइट एंगल हो, तो उससे ज़्यादा हो चाहे कम हो, उसका पेरीमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देख लेते हैं स्केल एंड ट्राइंगल। तो ये आपके सामने स्केल एंड ट्राइंगल का एक फिगर आ चुका है, रफ फिगर। तो इसमें आप देख सकते हैं कि स्केल एंड ट्राइंगल वो ट्राइंगल्स होते हैं जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। ये इसके और ये इसके, ये सब अनइक्वल है। अब इसके कारण क्या फॉर्मूला बन सकता है इसका, तो सिंपल सी बात है, अगर किसी भी चीज़ की सारी साइड्स अनइक्वल होंगी तो उसका फॉर्मूला निकालने का जो पेरीमीटर का बेसिक फॉर्मूला होता है वही होता है। तो बेसिक फॉर्मूला हमने क्या सीखा था, पार्ट 1 में भी हमें पता था कि पेरीमीटर का सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है ऑल साइड्स का ऐड।
तो इसमें ऑल साइड्स का ऐड कर देंगे a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि सारी साइड अनइक्वल हैं तो हमने इसको अलग अलग वेरिएबल से दे दिए a b एंड c। तो अब हम इन तीनों साइड्स का ऐड कर देंगे और आपको तीनों साइड्स दी जाएंगी स्केलेन ट्राइंगल में। जैसे 7th क्लास में तो 3 साइड ही दी जाती हैं, जैसे 7, 8 एंड 5। अब चलिए इन्हें ऐड करते हैं। तो सिंपल सी बात है, 8 प्लस 7 प्लस 5, 8 प्लस 7 15 प्लस 5 इज इक्वल टू 20। तो 20 सेंटीमीटर इसका आ जाएगा पेरीमीटर। तो ये था स्केलेन ट्राइंगल का पेरीमीटर। अब हम देखेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है सर्किल, जिसका पेरीमीटर सबसे अलग निकलता है। तो चलिए देखते हैं। तो ये आपके सामने सर्किल का एक रफ फिगर आ चुका है। रफ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सेंटर मैंने लगाया है, तो हो सकता है थोड़ी मोड़ी मिस्टेक हो जाए, बट आप समझ सकते हो कि ये सर्किल का एक सेंटर है। अब सेंटर से सर्किल की सारी लेंथ इक्वल होती हैं, ये सब इक्वल है। तो इसलिए आपको सर्किल में कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी। जैसे पहला है डायमीटर। हाँ देखो, जैसे ये लाइन सेंटर से पास हो रही है, और जैसे हम एक और लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, ये लाइन भी सेंटर से पास हो गई, तो ये भी डायमीटर हो जाएगी। और तो सर्किल में इनफाइनाइट डायमीटर्स हैं, मतलब आप जितनी चाहे उतनी बना सकते हो, तो इन्हें बोलते हैं डायमीटर्स। अब सर्किल का एक और चीज़ होती है जिसे बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। रेडियस क्या होती है? जैसे ये पूरी लाइन यहाँ से लेके, ये लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी लाइन डायमीटर है, तो रेडियस क्या होती है? इस लाइन का डायमीटर का हाफ पार्ट, यानी या तो इतना, ये एक रेडियस है जो सेंटर से सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करती है और सर्किल के एंड तक जाती है, या फिर ये रेडियस है। अब रेडियस भी हम बना सकते हैं इनफाइनाइट, जैसे एक ये रेडियस हो गई है, एक ये रेडियस हो गई, एक ये रेडियस हो गई, एक ये रेडियस हो गई, एक ये रेडियस हुई, और हमने ऐसी एक पूरी लाइन बना दी यहाँ से लेके सेंटर से पास होती हुई, तो ये डायमीटर हो गई। तो ये होती है सर्किल की डायमीटर एंड रेडियस। अब आप समझ चुके हैं डायमीटर और रेडियस क्या होता है। अच्छा, सर्किल में एक और बार मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये डायमीटर है, सेंटर से पास होएगी, पास क्यों नहीं होती हमेशा मेरे से, हाँ ये सेंटर से पास होएगी, और ये एक रेडियस है, और ऐसी एक और बना देता हूँ, ये भी रेडियस है। तो अब देख लेते हैं इसका पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। तो आपको 2 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक तो आपको पूछा जा सकता है सर्किल के पेरीमीटर के बारे में, और एक आपको पूछा जा सकता है सर्किल के सर्कमफ्रेंस के बारे में। तो ये दोनों सेम ही बात है, घबराना मत। सर्कमफ्रेंस वो होता है सर्किल के जो ये जो पूरा बाहर की बाउंड्री है ना, ऑल बाउंड्री, क्योंकि सर्किल होता है तो सर्किल का जो बाहर का ये वाला जो पोर्शन होता है ना, जिसे हम ड्रॉ करते हैं, बाहर की जो लेंथ होती है, इसे ही हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। तो हमने ये ड्रॉ कर दिया, तो ये है सर्कमफ्रेंस, और ये पूरा है सर्किल। तो हम बस ये जो बाहर का, जिसे हम पेरीमीटर भी समझ सकते हैं, और सर्कल में सर्कमफ्रेंस होता है, तो यहाँ पेरीमीटर भी बोला जा सकता है। तो बहुत सी जगह आपको सर्कमफ्रेंस भी लिखा मिलेगा। तो इसका फॉर्मूला है 2πr। अब 2πr कैसे काम करता है चलिए देखते हैं। तो 2πr सबसे पहले तो समझते हैं ये पाई क्या है। आप बोलोगे पाई क्या है? तो पाई है 22/7, एक यूनिट है जिसकी वैल्यू 22/7 और 3.14 डेसिमल्स में निकालेंगे तो हम, तो पाई है। 2 क्या होता है? 2 इंटू, यानी 2 इंटू 22/7, पाई की वैल्यू डाल दी, और जो भी आपकी रेडियस गिवन है, जैसे रेडियस हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर, तो इंटू 7। तो इससे हम सर्किल का बाहर की बाउंड्री यानी कि सर्कमफ्रेंस या फिर पेरीमीटर निकाल सकते हैं 2πr के फॉर्मूले से। तो ये सब में इंटू है बीच में, ठीक है। तो 2πr ऐसे होता है। अब पाई का आप सोचोगे 22/7 ही क्यों आया, तो ये हम अगले आने वाले वीडियोस में देखेंगे कि पाई की वैल्यू 22/7 ही क्यों है। तो अब जैसे निकालना है तो 7 से 7 कट जाएगा, और 22 2 जा 44, तो इसका आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। अगर मीटर होगा तो मीटर आएगा, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर आएगा। 7 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है। अब अगर इसी जगह हम सेम एग्जांपल ले लेते हैं, आपको रेडियस ना दे के आपको क्या दिया जाए? डायामीटर दिया जाए। सर्किल में रेडियस नहीं है, ओनली एक डायामीटर दे दिया आपको, जिसकी लेंथ बता रही है आपको 14 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है? 2πr के जगह आपको फॉर्मूला लगाना है पाई डी। क्या? पाई। आप 2 को काट देंगे, पाई डी यानी डायमीटर। क्योंकि 2 हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमें रेडियस को डबल करना पड़ता है निकालने के लिए।
तो रेडियस का डबल हम जानते हैं इज इक्वल टू 2r, यानी रेडियस का डबल इज इक्वल टू डायमीटर होता है। तो हमें क्या है, सीधा डायमीटर ही दे दिया, रेडियस नहीं दी, तो हम क्या करेंगे, पाई डी लगाएंगे, पाई डी फॉर्मूला। पाई डी कैसे बना हमने बता दिया, 2πr से ही पाई डी बना है। अब जैसे 14 सेंटीमीटर इसका क्या है, डायमीटर। अब इसका निकालने के लिए सरकमफ्रेंस सर्किल का हम क्या करेंगे, 22/7 पाई की वैल्यू है। और आप 3.14 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन में जल्दी कट जाता है। हो सकता है वहाँ क्वेश्चन में लिखा भी आया कि टेक पाई एस 3.14 और टेक पाई एस 22/7। अब हम करेंगे इंटू 14, तो 7 1 7, 7 2 14 और 22 2 44। सेम आंसर आया अगर हम रेडियस 7 लेते हैं और डायमीटर 14 लेते हैं। तो ऐसे ही आप सर्किल का क्या निकाल सकते हैं, सरकमफ्रेंस या फिर पेरीमीटर भी मैं बोल सकता हूँ। सर्किल का सरकमफ्रेंस या फिर पेरीमीटर आप इतनी आसानी से निकाल सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आएगा। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को और वीडियोस को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।